हुकूमत और अपोजिशन में डेड लॉक बरकरार। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आएगा न आईजी। नून लीग डट गई। सूबाई वज़रा की बजट इजलास आइंदा माह तक मुलतवी करने की तजवीज़। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खारिज करने का काम रोक दिया। राना मशहूद बोले अता तारड़ ऐवान में आएगा और बैठेगा भी। स्पीकर ने रोका तो भरपूर जवाब देंगे। बजट पंजाब का हक है, हम ये हक दिला कर रहेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि बजट पेश करने की इजाजत देंगे, मगर ये बजट पास कैसे कराएंगे? इनके पास तो मेंबर्स ही पूरे नहीं। बजट पास न होने की सूरत में हुकूमत फारिग हो जाएगी। जराए के मुताबिक लीगी एमपीएस की अक्सरियत ने अता तारड़ को बाहर निकालने पर स्पीकर को सराहा। स्पीकर डाइस पर आकर लीगी एमपीएस ने परवेज इलाही की हौसला अफजाई की। बजट इजलास कराना चाहते हैं तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ऐवान में लाएं, या हमजा शहबाज कह दें कि मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए तो हम मुतालबे से पीछे हट जाएंगे। अपोजिशन लीडर सब्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद रशीद बोले चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ना आना ऐवान की तौहीन है। ये जाली हुकूमत बचाने के लिए पुलिस और इंतजामिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजा बिशारत कहते हैं तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम आईजी को बुलाकर बेइज्जती करेंगे। मियां असलम इकबाल बोले लगता है वज़ीराला आईजी केपीपीए के तौर पर काम कर रहे हैं। उस्मान मुज़दार ने कहा जब मैं वज़ीराला था तो हर सेशन में आईजी और चीफ सेक्रेटरी आते थे, इसमें कौन सी बेइज्जती का मामला है? पाकिस्तान में हालिया बजट के बाद महंगाई की खौफनाक लहर। IMF का डू मोर का मुतालबा, कहा इक़दामात नाकाफी हैं। मौजूदा बजट से कर्ज प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता। शहबाज हुकूमत के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF मजीद बराह रास्त टैक्सों का नफाज चाहता है। अहम मकासद के लिए पाकिस्तान को बजट में इजाफी इक़दामात करने होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। मतलूबा नताइज के लिए बजट में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है। काबीना इजलास में मिफ्ता इस्माइल ज़ेर-ए-ताब तेल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के बयान पर वज़रा पर बरस पड़े। बाज़ वज़रा की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट करने की तजवीज़। मिफ्ता इस्माइल बोले दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है, अगर कीमतें ना बढ़ाई तो IMF से पैसे नहीं मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले मैं खुद भी कीमतों के बढ़ाने के हक में नहीं, मगर मजबूरी है। हम्माद अज़हर का रद्दमल, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत से बजट ठीक नहीं बना था, अब कार्टून टीम नया बजट बना रही है। अक्सरियती जमात असम्बली से जा चुकी। यकतरफा पार्लियामान से कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। ये किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं है। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक आज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा नज़र रखेंगे कि कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद के बैरून मुल्क जाने को वजारत दाखिला और मुतालिका अदालत की इजाज़त से मशरूत कर दिया। अदालती हुक्म पर FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तमाम इदारों का अपने किरदार का खुद जायजा लेने की जरूरत है। क्या मीडिया के इनकलाब में कोई इदारा सियासी किरदार जारी रख पाएगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का याबा न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू, कहा हमें 19 सूबों की जरूरत है। डिवीजन्स को सूबे बनाना चाहिए, सूबों के बराह रास्त इंतखाबात हों। दूसरे मरहले में सदारती निज़ाम आना चाहिए। नवाज शरीफ डील की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वापसी की इजाज़त नहीं मिली। उम्मीद है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं, जिसको नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरानी हम मनसब से मुलाकात में सरहदी उमूर और ज़ायरीन की सहूलतों के लिए बातचीत की। दोनों ममालिक के आवाम के लिए इक़्तिसादी मवाक़ों के फ़रोग़ देंगे।
कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगा करने की मंजूरी दी थी। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। अप्रैल में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 205 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 206 से 208 रुपए में ट्रेडिंग। एहसन इकबाल की कौम से चाय कम पीने की अपील। कहा, उधार लेकर चाय इंपोर्ट करते हैं। जब तक चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते कौम चाय की एक 2 प्यालियां कम कर दें। फारूक हबीब का रद्दमल। कहा, ये कैसे लोग मुसल्लत कर दिए। शहबाज शरीफ कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर रहा था। जाली अरस्तू चाय की प्याली कम करके मैशत ठीक करने का मशवरा दे रहा है। शहबाज गिल बोले, IMF कर्ज देने के लिए भी शराइत पर नाक रगड़वा रहा है। गैरतमंदों के लिए सोचने की बात है, लेकिन गैरतमंदों के लिए। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। 3 रोज़ा इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर काबू पाया गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने पर नुमायां पेशरफ्त हुई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट में तरमीम की गई। हवाला हुंडी नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर और फौरी एक्शन हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जाने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।